नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किन के नामों को महानायकों के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? Whose names were recently approved to name the great heroes? A. ICER, B. AIMS, C. IIM, D. IIT. एंड द राइट आंसर इज एम्स। तो सरकार ने क्षेत्रीय नायकों के आधार पर दिल्ली सहित जो जितने एम्स हैं अपने यहाँ अभी वर्तमान में, सभी के विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। क्वेश्चन में मंजूरी भी लिखा था, लेकिन हाँ अभी प्रस्ताव दिया गया है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रस्ताव है, जल्द ही इसको मंजूरी मिल जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। और हाँ मतलब एक तो ये मेरा ओपिनियन है, हर एक गवर्नमेंट स्कूल का हर राज्य को करना चाहिए, हर केंद्रीय विद्यालय का, हर गवर्नमेंट स्कूल का, और हर एक आईआईटी है, आईआईएम है, आईसर है, जो जो ऐसी चीज़ें हैं स्थानीय महापुरुष के नाम पर रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक खास कर उनके बारे में या तो आप बाहर ब्लैक बोर्ड में लिखिए, कुछ ऐसा करके उनकी या तो मूर्ति बनवाइए, यदि बनवा सकते हैं प्रतिमा बनवाइए, ऐसा कुछ विशेष तौर पर किया जाए जिससे छात्रों को अपने स्थानीय महानायक महापुरुषों के बारे में जानने का मौका मिले, छात्र उनके बारे में भी जाने। खासकर प्राथमिक शिक्षा की यदि बात की जाए, फर्स्ट टू सिक्स तक के लिए खासकर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासकीय स्कूल जो हैं, शासकीय चाहे अशासकीय हो, लेकिन सरकार शासकीय स्कूलों पर विशेष तौर पर इस पे ध्यान दे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नया टोमेटो वायरस पाया गया है? Recently, in which country a new tomato virus has been found? A. United Kingdom, B. Bangladesh, C. चीन, D. भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत में नया टोमेटो फ्लू करके एक वायरस सामने आ रहा है। अभी तक इसमें खासकर बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, 100 से अधिक लोग, बच्चों को जोड़ते हुए 100 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, है ना। बचाव की ऑब्वियसली आवश्यकता है। शायद इस पर जल्द ही शॉर्ट वीडियो आ जाए, हमारा नहीं आता है तो मेरी ऐसी सलाह होगी, आकाशवाणी पे या तो डीडी न्यूज़ पे यदि इसका कुछ भी विशेष हो, किसी विशेषज्ञ के साथ उसको देखिए। ना हो यदि इनमें से किसी का, तो आप ऐसे किसी को भी देख सकते हैं जो थोड़ा सा ट्रस्टेड हो, थोड़ा मतलब एक बड़े लेवल पे थोड़ा ट्रस्टेड हो, उसको देखिएगा, उससे समझिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ किसने समझौता किया? Who recently signed an agreement with the National Health Authority? ए. गृह मंत्रालय, बी. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सी. सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, डी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। एंड द राइट आंसर है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और एक इसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा, है ना। ध्यान रखा करिए, 2 विभाग नहीं, फिर भी 2 मंत्रालय केंद्र सरकार के, खासकर जब भी कोई भी समझौता करते हैं तो उसकी जानकारी आपको रखना इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में अवश्य जाना करिए आप लोग। अक्सर होता रहता है और हम अवश्य लेते हैं ऐसी जानकारियों को, आपको बता देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, नहीं होता है वो भी बताते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वो खासकर बताते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईशा आउटरीच ने किसके साथ समझौता किया? रिसेंटली विथ whom डिड ईशा आउटरीच टाई अप? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार और ईशा आउटरीच ने कावेरी घाटी में वृक्ष आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए आपस में हाथ मिलाया है, मतलब कि समझौता किया है। आप सभी को यदि मैं बताऊं कि ईशा आउटरीच का है कावेरी कॉलिंग अभियान, उसके तहत ये किया गया है। अब इसके बारे में समझिए, मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, एक आग्रह रहेगा मेरा, आप यदि ईशा फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो या सद्गुरु के बारे में जानते होंगे, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जिनका नाम है, उनके बारे में यदि आप जानते होंगे
तो अभी उनने सेफ सॉइल पहल की भी शुरुआत की थी और अब कावेरी जो नदी है उसके लिए अभियान की शुरुआत की है। 42 रुपये प्रत्येक पेड़ के लिए ऑनलाइन आप दान कर सकते हैं और वाकई में कार्य हो रहा है, ऐसा मेरा एक मानना है। मैं कुछ वो नहीं हूँ कि हर एक चीज़ में, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर एक चीज़ में सपोर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ भी हो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आप पर्सनली यदि ना दे 42 रुपये, आप पर्सनली भी पेड़ लगाएं तो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो एक बड़े लेवल पे हो रहा है, कोई नहीं है आपके पास समय, केवल 42 रुपये आपको देना है। 42 रुपये आम तौर पर नहीं होती है बड़ी बात, नहीं दे सकते हैं तो अच्छी बात, वो भी अच्छी बात तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग दे सकते हैं रोज़ ऐसा खर्च उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ दान कीजिए, केवल ईशा को नहीं, और कोई आपको अच्छा लगे इन चीज़ों के लिए तो उसको भी आप डोनेट करिए, बस काम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? Who recently started the compressed biogas project from cow dung? A. Reliance Petroleum, B. Oil India, C. Indian Oil, D. Hindustan Petroleum. एंड दी राइट आंसर इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की घोषणा की है, इसकी शुरुआत की है। राजस्थान के सांचौर में इसे स्थापित किया जाएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा एक ये अच्छी बात है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इसे अपने लिए पहली बार किया है, भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। ये आप लोग याद रखा करिए कि यदि अपना पहला किया है तो केवल वो पहली बार कर रहे हैं, भारत में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बार हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 5 समझौते किए? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड 5 एग्रीमेंट्स? ए. पंजाब, बी. उत्तराखंड, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चमड़े और जूते के क्षेत्र में 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, 5 अलग अलग, है ना। तमिलनाडु सरकार ने चमड़े और जूते के क्षेत्र में एक विशेष नीति का भी अनावरण किया है। इससे कुछ भी मिलता जुलता प्रश्न आ सकता है, उसके बारे में आप इमेजिन कर करके अवश्य देखिएगा और अवश्य उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? वेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ए. मध्य प्रदेश, बी. नई दिल्ली, सी. आंध्र प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन था, 25 और 26 का, 25 गलती 26 आज है ना। इस हिसाब से आज संबोधित करेंगे। आपके वीडियो देखने के समय के हिसाब से ये परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एनडीटीवी की 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? हु रिसेंटली एक्वायर्ड 29.2% स्टेक ऑफ एनडीटीवी? ए. बीबीसी न्यूज़, बी. टाटा समूह, सी. रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी. अडानी समूह। एंड द राइट आंसर इज अडानी समूह। अडानी समूह को आप सभी लोग जानते हैं। हाल ही में अडानी समूह ने एनडीटीवी का 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, अब मैं इसके बारे में नहीं देना चाहूँगा कोई ओपिनियन, अच्छा है या बुरा है, आप लोग स्वयं इसके बारे में समझ सकते हैं। कुछ बिजनेस के बारे में यदि इंटरेस्ट है तो उनमें से कोई वीडियो को अवश्य देखिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।